एंटन चेखव 19वीं सदी के महानतम लेखकों में से एक। इन्होंने अपने जीवन में हजारों कहानियां लिखी, परंतु एक ही कहानी ऐसी थी जिसका इन्होंने कोई टाइटल नहीं दिया, कोई शीर्षक नहीं दिया। शायद वो हमसे ये कहना चाह रहे थे कि ये कहानी आप खुद पढ़िए और इसका टाइटल भी आप ही डिसाइड कीजिए। तो ऐसी ही एक अनोखी कहानी सुनने के लिए देखते रहिए। नमस्कार। आज से कई साल पहले जंगलों पहाड़ों के पार शहर से मीलों दूर एकांत में एक ईसाई मठ बना हुआ था। अब उस ईसाई मठ की खास बात ये थी कि वहाँ एक गुरु अपने 20 शिष्यों के साथ रहता अकेला। इन 21 लोगों के अलावा वहाँ दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था, बस ये 21 लोग। कभी कभार इन्हें कोई पक्षी दिख जाता या एक आधा बार कोई जानवर दिखा होगा, बस। बाकी हर सुबह ये बच्चे उठते, अपना पूजा पाठ करते, खाना पीना बनाते और शाम को सो जाते। एक ही जैसा जीवन हर रोज़। इनका एकदम साधारण सा जीवन था। बस एक बात इनके जीवन में अच्छी थी, वो ये थी कि इनका गुरु कलाकार था। हर शाम वह कोई ना कोई अलग अलग संगीत बजाता तो एकदम इनके चेहरे खिल जाते सबके। कोई ना कोई धुन बजाता और हर कभी कभी कोई ईश्वर की कहानी सुना देता तो उसमें इतना डूब जाते कि बिल्कुल आंख से आंसू बहने लगते। तो कुल मिला के इनके जीवन में जो मनोरंजन का एकमात्र साधन था वो उनका गुरु था। तो अब इनका ज़िंदगी बढ़िया चल रही होती है, एकदम ऐश से कट रही होती है, पर एक रात इनके दरवाजे पे दस्तक होती है। धड़ाम 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 कोई आवाज़ लगाता है। अब ये सब घबरा जाते हैं क्योंकि इंसान तो यहाँ आसपास तो कहीं थे ही नहीं। तो आधी रात को इनका दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। सब घबरा जाते हैं, पर जैसे तैसे ईश्वर का नाम लेते लेते नीचे उतरते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं एक आदमी हट्टा कट्टा सा ज़मीन पे पड़ा है। एक चेला जाता है, हिम्मत करके उसको हिलाता है, कहता है कि भाई साहब कौन है आप। वो आदमी उठता है, कहता है कि जी मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया। मैं आपसे विनती है कि कुछ मुझे अगर थोड़ा खाने को दे दें आप, और एक बोतल वाइन भी दे दें, क्या है मुझे लगती है मैं चुपचाप चला जाऊंगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँ। चेला बताता है तो गुरु कहता है कि बुलाइए उनको लगती है वाइन, उनसे बात तो करे थोड़ा। उसको अंदर बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, खाना वाइन सब दी जाती है। गुरु आता है, कहता आराम से खा लो भाई, पर एक बात पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। जहाँ जानवर नहीं पहुँचते भूले भटके, वहाँ तुम आ गए यार। तो आदमी कहता है कि गुरुजी मैं दरअसल शिकार पे निकला था, मैं शहर में रहता हूँ, शिकार पे निकला था पर रास्ते में थोड़ी चढ़ा ली। अब फिर जहाँ रास्ता दिखा वहाँ घोड़ा दौड़ाया मैंने। गुरु कहता तो घोड़ा कहाँ है तुम्हारा। फिर गुरुजी फिर ज़्यादा पी ली थी तो बची, वो घोड़े को ही पिला दी तो वो भी कहीं पहुँच गया होगा। कहते बहुत बढ़िया, खा लो तुम आराम से। अब गुरु समझ जाता है कि जहाँ जानवर नहीं आ पाते भूले भटके, वहाँ जो आदमी पहुँच गया तो ये कोई छोटा मोटा शराबी नहीं है, ये बड़ा शराबी है। गुरु के मन में भी रिस्पेक्ट आती है। सोचता है कि इतना बड़ा शराबी है, ज़्यादा दिन जिंदा तो रहेगा नहीं, इससे अच्छा इसको भी शिष्य ही बना लेता हूँ, ज़िंदगी तो बर्बाद है इसकी ऑलरेडी। उसको कहता है कि देखो खा पी लो, तुम भी यहीं रुक जाओ, तुम भी मेरे शिष्य बन जाओ, तुम्हें भी ईश्वर का रास्ता दिखाऊंगा, मैं यहीं रहो, कहाँ वहाँ पापी लोगों के पास जाओगे। अब ये चुपचाप सुनते रहता है, थोड़ा मुस्कुराता है, कुछ कहता नहीं है, अपना खाना खाता रहता है। अब पहले तो ये बड़े आप जनाब से बात कर रहा था, एक बार जैसे ही शराब पी लेता है तब अपनी असली औकात में आता है। एक शिष्य को बुलाता है, कहता छोटू इधर आना। एक झापड़ मारता है, कहता साले पूरा दिन बैठ के यहाँ आराम करते रहते तुम लोग, है ना। अब सब चौंक जाते, घबरा जाते, उनने तो कभी देखा ही नहीं कि भाई इंसान मारते भी हैं एक दूसरे को। सब एकदम चौंक के, शिष्य पूरे खड़े हो गए। कहता तुम लोग बस यहाँ बैठ के पूरा दिन खाए पिए सो गए, कोई काम नहीं, और सोचते हो कि कुछ बहुत बड़ा उखाड़ रहे हो यहाँ बैठ के। कहते रहे इतना ही ज्ञान है, इतना ही ईश्वर का रास्ता तुम लोग जानते हो तो जाओ, शहर जाओ,
वहाँ देखो कितना परेशान है लोग, उनको जाओ, उनकी मदद करो, और यहाँ बैठे हो तुम लोग एकांत में 2-4 गाने गाए और पता नहीं क्या समझ रहे कि बिल्कुल भगवान के क्लोज कजिन बने हुए हो तुम लोग यहाँ। कहता साले एक नंबर के गधे आदमी हो, और गुरुजी तू तो सबसे बड़ा गधा है जो इन लोगों को जमात बना के बैठा है। अब ये बोल के वो चला जाता है। अब गुरु को बात चुभ जाती है ये वाली। कभी कभी कोई रास्ते चलता आदमी ऐसी बात कर देता है कि इतनी गहरी चली जाती है। अब गुरुजी चुपचाप खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद शिष्यों के पास जाता है और कहता है कि ये आदमी बेवड़ा जरूर था, पर बात तो सच कह गया, बात तो इसने सच कर दी। जब हम इतना ही जानते हैं ईश्वर का रास्ता, हमें इतना सब कुछ ज्ञान है, हमें जाके मदद करनी चाहिए लोगों की, शहर जाके लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं। देखो वो बेवड़ा जरूर था, बदतमीज था, पर यार वैल्यू करता है वो हमारी, उसको वैल्यू पता है मेरी, वो समझा कि हम लोग किस लेवल के आदमी हैं। बोले कोई छोटे आदमी है क्या? मैं कोई छोटा आदमी लगता हूँ तुम लोग को? बताओ, पूरी विधि पता है मुझे, पूजा कैसे करते हैं पूरी सब एक रटा हुआ है मुझे, भगवान की किताबें में जो जो कहानियां पूरी मुंह जवानी याद है मुझे। ये कोई छोटी बात समझते हो तुम लोग? इसका अपने आप में मतलब है कि भगवान के सबसे करीब आदमी मैं हूं। हमें जाना चाहिए, और मैं कल जा रहा हूं शहर। मैं कल जाता हूँ, सबको सेट करता हूँ, 1 महीना रहता हूँ वहाँ, पूरा सब व्यवस्था जमा के आता हूँ, सबको सिखाता हूँ ऐसे करो तुम लोग, सही रास्ते पे चलो। और 1 महीने बाद आऊँगा, तुम लोग सामान बांधना, फिर पूरी टोली चलेगी शहर, सब सेट करके आते हैं। अब सब खुश हो जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल गुरुजी, वाह बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है, आप जाइए, आप कुछ सोचे हैं तो सच ही सोचे होंगे। अब ये अपनी 2-4 किताबें लेके हीरो बन के चला जाता दुनिया बचाने। 1 महीना बोल के जाता है, 1 महीना हो जाता है, गुरुजी वापस नहीं आते। दूसरा महीना हो जाता है, दुनिया नहीं बचा पाते। जब तीसरे महीने भी नहीं बचा पाते, तब थोड़ा सा शिष्यों को शक होता है। एक शिष्य कहता है कि मैं पहले ही कहा था, ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे जाने के पहले, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगा था गड़बड़ होगी। मैं कह रहा हूँ हम चलते हैं, इनको लेके आते हैं, नहीं तो इनकी लाश भी नहीं मिलेगी हमें। ये बात ही करते रहते हैं कि गुरुजी वापस आ जाते। अब इन लोग तो उत्साहित थे कि गुरुजी वापस आएंगे तो कुछ बातें बताएंगे, शहर में क्या हुआ, कैसे लोग हैं, कैसी शिक्षा दी। इनके जीवन में तो कुछ था नहीं, इनको तो पता ही नहीं दूसरे इंसान शहर में लोग कैसे रहते हैं। पर जब गुरुजी आते हैं तो एकदम चेहरा उतरा रहता है, आँख से आंसू बहते रहते हैं, और चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। वो शिष्य फिर से कहता है कुछ गड़बड़ हो गई है, ये देख रहे हो इनको कैसे लौटे हैं, ये अजय देवगन बन के गए थे और ये देखो भिखारी जैसे लौटे हैं। सब जाते हैं पीछे पीछे, कमरे में खटखटाते हैं, गुरुजी बाहर आइए, बाहर आइए। वो चिल्ला देता है गुरु, कहता तुम लोग परेशान नहीं करो मुझे। 1 हफ्ता गुरु पूरा कमरे में बंद रहता है, रोता रहता है। 1 हफ्ते बाद बाहर आता है। बाहर आता है तो सब शिष्य घेर लेते हैं, कहते हैं गुरुजी बताइए हुआ क्या शहर में, ऐसा इतना कैसा आप घबरा गए? कहता यार, कहता वहाँ इंसान है ही नहीं, वहाँ शैतान है। कहता शहर में शैतान है, इंसान है ही नहीं। कहते वहाँ भगवान से डरता ही नहीं कोई, किसी को डर ही नहीं है भगवान का। शराब पी रहे हैं तो शराब ही पिए जा रहे हैं, बिल्कुल लोटे हुए हैं कीचड़ में। वैश्याओं के साथ नाच रहे हैं, 3-3, और तुम्हारे बराबर लड़का एक छोटा सा 3-3 वैश्याओं के साथ नाच रहा है। तो एक चेला कहता गुरुजी तो आपने उसको बताया नहीं, ईश्वर का रास्ता नहीं सिखाया, उसको रोका नहीं? कहते मैंने रोका यार उसको, मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे ये क्या कर रहे हो? मैं गया पास, मैंने बोला बेटे क्या कर रहे हो, ये शोभा देता है तुम्हें? तुम्हारे पिता ने कितने मेहनत से तुम्हें पैसा वहाँ जोड़ जोड़ मजदूरी करके भेजे, तुम ये क्या कर रहे हो बेटे? ये लड़की नचा रहे हैं यहाँ। कहते भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, ऊपर जाओगे तो क्या बोलोगे भगवान को? तो चेला कहता है तो गुरुजी क्या कहा उसने? कहता यार मेरी कॉलर पकड़ लिया वो। कहता तेरे को कब बोला बे भगवान ने? कहता तेरे को बताया क्या पर्सनली मिलके कि ये सब नहीं करते? कहता बुढ़ा साले तेरी इज्जत कर रहा हूँ, तो 2 झापड़ मारूंगा नंगा करके। कहता यार ऐसा भगा दिया मुझे उसने झाड़ के। अब चेला भी थोड़ा नाराज, कहता गुरुजी ऐसी इंसल्ट कर दी आपकी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं उसको?
गुरु कहता कहता क्या कहूँगा मैं अहिंसा वाले हैं ना हम लोग, हम क्या कह सकते हैं उसको। और लड़के भी थे 4-5 उसके साथ, तो क्या ही कहता मैं। पिए हुए थे, रात भर मारते मुझे बैठा के। एक वहाँ लड़का जुआ खेल रहा है, तो इतना भयंकर जुआ खेला, गाड़ी आड़ी सब बेच दिया, फिर अपनी पत्नी ले आया, उसको भी लगा दिया जुए में। कहते इतनी भयानक स्थिति देख के तो मैं पागल हो गया भाई। मैंने बोला यहाँ तो नहीं रहना मुझे। मैं तुरंत सामान उठाया और भागना शुरू किया वापस। इतने छोटे छोटे वहाँ लड़कियाँ इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, मेरी तो आंखें नंगी हो गई देख के। कहता मैं बात भी तक नहीं कर पाया किसी से, मैं तो चुपचाप भागा। तो एक कहता गुरुजी आप उनको भी रास्ता दिखाना चाहिए था। कहता अरे नहीं दिखाया भाई रास्ता, एक को दिखाया तो उसने जैसी बात करी तो मैं फिर आ गया वापस। कहता और किसी को जाने की ज़रूरत नहीं, शहर बहुत खतरनाक गंदी जगह है, तो कोई नहीं जाएगा शहर, यहीं पे रहते हैं। तुम लोग को भाई जो भी दिक्कत हो बताओ, मैं कहानी आनी ज़्यादा सुना दिया करूँगा। यहीं रहते हैं, ऐसे बढ़िया जो खाना पीना है खाओ, कोई शहर नहीं जाना हम लोगों को। अब इतना कहानी सुना के गुरुजी चले जाते हैं वापस अपने कमरे में, सो जाते हैं। अगले दिन गुरुजी उठते हैं तो देखते हैं कि एक भी शिष्य मठ में नहीं है, पूरा मठ खाली। अब ये घबरा जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया। पूरे शिष्य भाग के शहर चले गए। अब गुरुजी के जीवन में तो कुछ था नहीं, यही था कि इनको सिखाना है। ये जो 20 शिष्य थे वो तो बेचारा पागल हो जाता है, पागल दौड़ा दौड़ा शहर निकलता है कि इनको वापस लेके आऊँ, ये सब कहाँ भाग गए। अभी तो इनको कहानी सुनाई कि गंदी जगह है। भागा भागा जाता है, शहर जाके देखता है तो मतलब बिल्कुल उसको विश्वास नहीं होता कि क्या हो। गुरु के जीवन की 3 मुख्य शिक्षा थी जो उसने अपने शिष्यों को 20 साल दी थी। पहली थी कि स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियां नरक का द्वार। तो 2 शिष्य वैश्यालय के बाहर खड़े होकर लड़की की बोली लगा रहे। धन से दूर रहने कहा था कि धन सबसे ज़्यादा पाप कराता है। तो एक शिष्य जुए की लाइन में लगा है, कह रहा भैया मेरा नंबर कब आएगा, मेरा कब आएगा। शराब पीने मना किया तो एक शिष्य शराब पी के नाली में लेटा हुआ है। अब ये देख के तो गुरु का दिमाग ही नष्ट हो जाता है, खड़ा खड़ा इमोशनल हो जाता है, सोचता है। कहता मैंने 20 साल तपस्या करी, इनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किया, खिलाया पिलाया सिखाया कि बड़े होंगे तो नाम रोशन करेंगे, लोगों को ईश्वर का रास्ते पे लेके जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। रंडीबाजी कर रहे साले। कहता भाड़ में गया गुरु, चेला शिष्य मठ की ऐसी तैसी, कपड़ा उतारता है और नंगा दौड़ जाता है जंगल। कहानी खत्म हो जाती है। अब कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल उठता है कि गुरु ने ऐसी क्या गलती कर दी कि 20 साल शिक्षा देने के बाद भी लड़के एक दिन में बहक गए। तो दरअसल गुरु जी एक बात भूल गए कि अनुभव कभी उधार में नहीं दिए जाते। जब आप खुद कुछ अनुभव करके सीखते हो तो वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। पर गुरु जी ने क्या किया, बच्चों को छिपा के रखा, सारी वासनाओं से बचा के रखा, उनको अलग थलग जंगल में ले जाके। पर गलती ये कर दी कि जब शहर से लौटे तो उनको कहानी सुना दी। और जब बच्चों ने पहली बार कहानी सुनी कि शहर में लोग कैसे हैं, जब उनको पता चला कि वहाँ वैश्याएं हैं, वैश्यालय होते हैं, जुआ खेलते हैं लड़के, लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं, रशियन घूमती हैं, तो बस वासनाएं जाग गई और अगले दिन सब सामान लेके शहर।